ससुराल तो मैं ही चलाऊंगी। कानपुर शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक परिवार रहता था। उनके घर में बड़ी बहू थी पूनम, जो हमेशा अनुशासन में विश्वास रखती थी। उसके 2 बच्चे थे, मोनी और सोनू। पूनम बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त रहती थी और वो अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए हमेशा मना करती थी। सोनू, कितनी बार कहा है बाहर खेलने नहीं जाना है, घर में रहो और पढ़ाई करो। मम्मी बस आधा घंटा, मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे हैं। आधे घंटे में क्या खेलोगे, यहाँ बैठो किताब लेकर। मम्मी, क्या हम टीवी नहीं देख सकते? नहीं, टीवी से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा कैरियर किताब पढ़ने से बनेगा। अरे यार, बच्चों को कभी थोड़ा बाहर भी खेलने दिया करो, इतना सख्त ना बनो इनके साथ। और बिगाड़ो इन्हें, फिर मुझे मत बोलना कि कुछ किया नहीं इन्होंने पेपर में। अरे बहू, थोड़ा तो जीने दो बच्चों को। माँ जी, मैं जो कर रही हूँ ना, इनके भले के लिए कर रही हूँ। अरे माँ, भाभी तो स्कूल की प्रिंसिपल से भी ज्यादा सख्त निकली। तुम लोग मजाक बनाओ या जो भी कहो, लेकिन मैं बच्चों को डिसिप्लिन में ही रखूंगी। हाँ। अब सबने हंसी मजाक में बात टाल दी। कुछ दिन बाद विमला और पूनम ने मिलकर पंकज की शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें एक सीधी सादी लड़की सौम्या पसंद आ गई। लेकिन जब सब लड़की देखने उनके घर गए तो सौम्या की एक बात ने सभी को चौंका दिया। उसने सबके सामने साफ कह दिया कि वो शादी के बाद घर के काम नहीं करेगी। आप सब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं शादी के बाद घर के काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर में काम का बोझ नहीं है। हाँ सौम्या, तुम तो बस घर को अपना मानो, हमारे लिए यही बड़ी बात होगी, बाकी हम सब खुद संभालेंगे। धन्यवाद दीदी। तो अब शादी तय समझे? घर में अब नई भाभी आएंगी तो मस्ती दोगुनी हो जाएगी। देखना पूनम, अब तेरा रूल्स वाला सिस्टम ढीला पड़ जाएगा मेरे रहते। ये नामुमकिन है। मस्ती मजाक अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह। शाबाश बहू। कुछ दिनों बाद शादी करके सौम्या अपने घर आ गई। लेकिन शादी के कुछ ही दिन में सौम्या को अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं करती थी और पूनम, विमला और महक मिलकर हंसी मजाक में घर के काम करते थे। इस वजह से सौम्या को घर में अपनी वैल्यू 0 लगने लगी थी। यहाँ तो सब अपने में मस्त है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। एक दिन सौम्या बहुत परेशान हो गई और जब सबने रात का खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, तब सौम्या ने पंकज से कहा, सुनिए ना पंकज, आपके घर में कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? अरे सब ठीक हो जाएगा, बस तुमको अभी थोड़ा समय लगेगा। समय या दूरी? मैं तो इस घर में खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। अब सौम्या ने ठान लिया कि वो इस घर में अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बनाएगी। एक दिन उसने देखा कि पूनम अपने बच्चों को बाहर खेलने से फिर मना कर रही है। बच्चों की उदासी ने उसे कुछ करने का इशारा किया। अगर मैं इन बच्चों को बाहर खेलने भेजूंगी तो ये बच्चे खुश होकर मेरी तारीफ करेंगे और तब मेरी वैल्यू घर में बढ़ जाएगी। अरे वाह, ये तो मुझे अच्छा आइडिया मिल गया। अब सौम्या बच्चों के पास जाकर उनसे कहती है, क्या हुआ मोनी, उदास क्यों हो बेटा? चाची देखो, मम्मा हमें बाहर खेलने जाने नहीं देती। हाँ चाची, हमारा बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने का मन है। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन तुम दोनों को बस 2 घंटे के लिए बाहर खेलने जाने दूंगी। हाँ सच चाची, आप बेस्ट हो। लेकिन एक शर्त है, टाइम से घर पर वापस आ जाना। पक्का चाची, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। शायद यही मेरा पहला कदम होगा इस घर में कुछ बनने का। शाम होते होते 2 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन बच्चे घर वापस नहीं आए। थोड़ी देर बाद पूनम ने बच्चों को घर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सौम्या ने उसे बताया कि बच्चों को उसने बाहर भेजा है, तो घर में बवाल मच गया। दीदी, बच्चों पर इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, उनको भी बाहर खेलने का मन होता है। ये बचपन में बाहर नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? अरे वाह बहू, आज तो तुझे बच्चों की बड़ी फिक्र हो रही है। वैसे बच्चे है कहाँ? वो माँ जी, मैंने उनको बाहर खेलने जाने दिया, वो बहुत उदास थे ना। सौम्या, तुमने बच्चों को बाहर क्यों भेजा और किससे पूछकर जाने दिया? दीदी, बस खेलने के लिए 2 घंटे के लिए बाहर जाने दिया था। सौम्या बहू, बच्चों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब तो 3 घंटे हो गए, रात के 8 बज रहे, कहाँ है वो दोनों? मैं पार्क में जाकर देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ भैया। हे भगवान, बच्चे ठीक हो, बस मेरी वजह से ये सब हो गया। सुनो सौम्या, आज के बाद तुम कभी भी बच्चों से जुड़ी चीज में दखल नहीं दोगी, समझी? पूरा घर बाहर बच्चों को ढूंढने गया,
लेकिन बच्चे पार्क में नहीं थे। अब वो लोग वापस घर पर आ गए। यहाँ पूनम और विमला सौम्या पर भड़क रही थी। देखो माँ जी, अभी तक मैं बच्चों को संभाल रही थी तो सब सही था। इन महारानी ने आकर बच्चों को पता नहीं कहाँ भेज दिया। कहाँ है मेरे बच्चे? अरे सौम्या बहू, क्या किया तूने? कहाँ गए बच्चे? तुझे अकल वकल है कि नहीं? कहीं कोई पकड़ कर तो नहीं ले गया बच्चों को? सॉरी माँ जी, माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। आजा मेरे सामने से, मेरे बच्चों को लेकर आजा। सौम्या जैसे ही बच्चों को ढूंढने मुड़ी तो दोनों बच्चे अंदर के कमरे से हंसते हुए बाहर आए। अब बच्चों ने बताया, कहाँ गए थे तुम दोनों? मम्मी हम तो यहीं खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे मम्मी। चाची क्या हुआ? घर में ही थे। पता है मैं कितना डर गई थी। मैंने सिर्फ बच्चों को खुश करना चाहा था। सौम्या अगली बार से ध्यान रखना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को परेशानी हो। मैंने तो अच्छे के लिए किया था पर सब उल्टा हो गया। अब मुझे और समझदारी से चलना होगा। एक दिन घर में पूजा का अनुष्ठान होना था। विमला ने पूरे मन से मंदिर को सजाया और अपने पुराने पीतल के दीपक को साफ कर कर वही स्थान दिया जो वर्षों से पूजा में रखा जाता था। अब सौम्या ने जैसी सजावट देखी उसे लगा यह अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। अरे वाह, आज तो पूजा है घर में। ये तो अच्छा मौका है सबको दिखाने का कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थोड़ी और सजावट कर दूंगी तो सब खुश हो जाएंगे। अब सौम्या दौड़ी दौड़ी आई और उसने मंदिर के चारों ओर फूलों की लड़ियां लटका दी, चमकदार लाइट्स लगा दी और पुराने पीतल के दीपक को हटाकर एक नया मिट्टी का बड़ा दीपक फूलों से सजा दिया। कुछ देर बाद जिठानी की नजर उस पर पड़ी तो वो भड़क गई। ये क्या कर रही हो सौम्या? पीतल वाला दीपक कहाँ गया? माँ जी ने खुद रखा था वो। अरे पूनम क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी यहाँ आइए जरा मंदिर में, देखिए आपकी बहू ने क्या कर दिया। विमला तेजी से मंदिर में आती है और सजावट देखकर गुस्सा होकर कहती है, अरे बहू ये पीतल का दीपक कहाँ गया और ये मिट्टी का बर्तन किसने रख दिया? वो माँ जी, मैंने सोचा इससे सजावट और अच्छी लगेगी, सबको अच्छा लगेगा। बहू तुम्हें किसने कहा था मंदिर की चीजों से छेड़छाड़ करने को? ये दीपक हमारे घर का पूजनीय दीपक है, इसी से हर बार पूजा होती है और तुमने उसे हटा दिया। माँ जी मैं तो कहती हूँ सौम्या को हर काम में अपनी चालाकी दिखानी है, इससे सब कुछ खुद ही अच्छा करना है और बाकियों को मूर्ख समझती है। मैं तो बस अच्छा करना चाहती थी दीदी। हर बार अच्छा करने के चक्कर में कुछ से कुछ उल्टा कर देती हो। तुझसे किसी ने कहा था क्या ये सब करने को? नहीं माँ जी। तो क्यों यहाँ आकर अपनी अकल लगाने लगी? घर का कोई काम नहीं करती और जो नहीं करना होता है हमेशा उसमें घुसती है। छोड़िए माँ जी, इसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये सब सुनकर सौम्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। सब उसे डांट कर चले गए। वो बस अकेले मंदिर में खड़ी रही और सोचने लगी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? आज तो मैं इतने प्यार से मंदिर सजा रही थी, उसमें भी मेरी गलती हो गई। हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? लेकिन सौम्या ने खुद से वादा किया, वो हार नहीं मानेगी। वो फिर से कोशिश करेगी और खुद को साबित करेगी। एक दिन अचानक विमला की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार और बदन दर्द से कराह रही थी। घर में सब भाग दौड़ में लगे थे। पूनम सास की सेवा कर रही थी। अरे हाँ, याद आया, मैंने YouTube पर एक काढ़ा देखा था, इससे माँ जी ठीक हो जाएंगी और इसे सब देखेंगे भी कि मैंने कुछ अच्छा किया। वो फौरन किचन में गई, अदरक, हल्दी, दालचीनी के साथ लहसुन डालकर काढ़ा बनाया और कप में भरकर अपनी सास के पास लेकर आई। माँ जी ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, सच में ये तूने बनाया क्या बहू? जी माँ जी। माँ जी ध्यान से पीना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वैसे भी सौम्या का कोई काम सीधा नहीं होता। अरे नहीं पूनम बहू, ये देख, ये मदद करने की कोशिश करती है, काढ़ा पी ही लेती हूँ। अब जैसे ही विमला ने पहला घूंट लिया, अचानक वो जोर जोर से छींकने लगी और उसे खांसी का दौरा पड़ गया। अरे राम, क्या डाला इसमें बहू? मेरी सांसें फूली। बाजी क्या हुआ? इसमें काढ़े में कुछ डाला, लहसुन की महक आ रही है। अरे पागल सौम्या, तुझे नहीं पता माँ जी को लहसुन से एलर्जी है? मुझे नहीं पता था दीदी, मैंने तो बस YouTube पर रेसिपी देखकर काढ़ा बना लिया। बकवास मत कर, YouTube से माँ जी का इलाज करेगी? डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू उससे। तो वो बस हर काम में टांग अड़ाना जानती है, जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ कुछ नया करने चली आती है। मैं बस माँ जी की मदद करना चाहती थी। तेरी मदद से घर बर्बाद हो जाएगा एक दिन। क्या समझती है खुद को? हर बार कुछ से कुछ उल्टा कर देती है। तेरे काम करने का ये तरीका एक दिन सबको भारी पड़ेगा।
डांट खाकर सौम्या चुप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी को उससे हमदर्दी नहीं थी। एक बार फिर उसकी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ गई। आज मुझे समझ में आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर माँ जी को इस गाड़ी से कुछ हो जाता तो। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा अपने कमरे में। मैं भी, आप जाओ, अभी सब आपसे गुस्सा है, थोड़ी देर बाद मैं आना। सौम्या रोते हुए कमरे में चली गई। उसको बहुत बुरा लगा था कि आज उसकी एक गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती। पूनम ने बहुत हिम्मत से बिमला को संभाला, लेकिन उसको सौम्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महक, सौम्या गई कि नहीं? हाँ भाभी, मैंने उनको कमरे में भेज दिया। ठीक किया, यहाँ रहती तो उसको देख देख कर मेरा खून खौलता रहता। मैं आप ठीक हूँ बहू, जाने दे, उसने जानबूझकर ये नहीं किया होगा। माँ जी, मुझे उस सौम्या पर एक रत्ती भरोसा नहीं है, भगवान जाने कब क्या कर देती है। कुछ दिन बाद एक दोपहर महक और उसकी माँ विमला अपने कमरे में बैठी आपस में बात कर रही थी और बाहर गलियारे में खड़ी सौम्या पानी लेने जा रही थी। तभी उसके कदम रुक गए। वो धीरे से रुककर दोनों की बातें सुनने लगी। माँ, इतने दिन हो गए, आकाश ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। बेटा, मैंने बहुत समझाया था उन्हें, लेकिन दामाद जी ने मेरी बात ही नहीं मानी। माँ, क्या मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ कि वो मुझे ससुराल वापस बुला ले? अब तू अपने मायके में ही खुश रहा करना बेटा, जब उन्हें तेरी याद आएगी तो आएंगे खुद बुलाने। मुझे नहीं लगता माँ ऐसा कभी हो पाएगा। अरे भगवान पर भरोसा रख बेटा, वो एक दिन तेरे सारे दुख दूर कर देंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा माँ? ये सब सुनकर सौम्या के चेहरे पर उदासी छा गई। साथ में उसे अपनी ननद के ससुराल वालों पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लगा ये एक और मौका है जब वो घर में अपनी वैल्यू बढ़ा सकती है। वो सीधे अपने कमरे में गई और फोन उठाकर महक के पति आकाश को कॉल किया। हेलो आकाश, मैं सौम्या बोल रही हूँ, महक की भाभी। अपनी माँ को फोन दीजिए। जी देता हूँ। मम्मी, महक की भाभी आपसे बात करना चाहती है। हाँ जी, बोलिए, क्या बात है? आपको शर्म नहीं आती? बहू को ऐसे घर से निकाल दिया, उससे ज्यादा दहेज नहीं मिला तो क्या? हाँ, इंसानियत तो रखिए। तमीज से बात करो। होती कौन हो तुम हमें सिखाने वाली? मैं वो हूँ जो आपकी बहू को रोते हुए देखती हूँ रोज। अगर थोड़ा भी दिल है तो महक को लेने आ जाइए और शर्म करिए कि उसके परिवार वाले अभी भी चुप है। तो क्या मतलब चुप है तो? हैं? क्या कर लोगे तुम लोग? शर्म नहीं आती लड़की के ससुराल वालों को ऐसा बोलते हुए? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, बदतमीजी की भी हद होती है। तुम मुझे बदतमीज बोल रही है? रुक आती हूँ मैं महक को बताने। अरे आ जाओ और देखो कितनी परेशान है। सौम्या ने फोन काट दिया और इधर सुनीता का दिमाग खराब हो जाता है। वो आकाश से कहती है, चल आकाश, अब मैं खुद चलती हूँ, देखती हूँ कौन है ये भाभी जी जिसको बात करने की भी अकल नहीं है। चलो मम्मी, मैं भी कार निकालता हूँ। अब घर में तूफान उठना बाकी था। सौम्या मन में मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसका ये कदम महक के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। मैंने तुम्हारे ससुराल फोन किया है, अब वो लोग तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना। हाँ सच भाभी, आप सच में मेरे लिए फरिश्ता हो। वाह बहू, तू तो महक के लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा है। आज मैं तेरी सारी गलती माफ करती हूँ, बस मेरी बेटी का घर बस जाए। लेकिन सौम्या, वो लोग इतनी जल्दी मान कैसे गए? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना तुमने? अरे नहीं भाभी, मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था बस। कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुनीता और आकाश उतरते हैं। उनके घर में आने से एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। कहाँ है वो लड़की जिससे फोन किया था? क्या हुआ बहन जी, आप इतना गुस्से में क्यों है? आपकी बहू ने जो किया, जो कहा, वो सुनाया जाए क्या आपको? हम दहेज लोभी हैं, हम बहू को घर से निकालने वाले लोग हैं। माँ जी, मैं चुप। और तू सौम्या नाम है ना तेरा? तमीज है तुम्हारे अंदर? तुम रिश्तों को जोड़ने आई थी या तोड़ने? अरे मैंने तो बस क्या जहर भर दिया हमारे रिश्तों में? मम्मी रहने दीजिए। चुप कर, अब कोई नहीं ले जाएगा इसे। यहीं रहेगी तेरी बीवी अपनी समझदार भाभी के साथ। चल यहाँ से। सुनीता और आकाश गुस्से में महक को बिना लिए वापस लौट जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। सौम्या अब खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है। ये क्या किया तूने सौम्या? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। घर के काम होते नहीं इनसे और बाहर की दुनिया संभालने चली है। कर दी महक की जिंदगी बर्बाद। एक बार पूछ तो लेती बहू किसी से,
तुम्हारी हर चाल उल्टी पड़ती है। तुम्हारा हर फैसला घर को नुकसान दे रहा है सौम्या। अब समझ में आया तुम्हारे स्मार्टनेस का नतीजा। आज तुम्हारी वजह से महक की जिंदगी दांव पर लग गई है। मैं बस महक की मदद करना चाहती थी। मदद? इसको मदद कहते हैं? आगे से किसी भी रिश्ते में मत बोलना सौम्या। तुम्हारी हर बात आग लगा देती है। तुम बस चुपचाप खाना खाओ और जियो, कुछ मत करना अब इस घर के लिए। ये सुनकर सौम्या टूट गई। उसने सोचा था वो सबके दिल में जगह बना लेगी, पर हर बार उसकी कोशिशें उसे और गिरा देती थी। उस रात सौम्या पलंग के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू और मन में सवालों का तूफान था। तभी पंकज उसके पास आता है। सौम्या के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। पंकज, मैं जो भी करती हूँ सब उल्टा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं सबको इतनी गलत क्यों लगती हूँ। अब मैं क्या बोलूं सौम्या? घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता, और पिछले कुछ दिनों से तो मेरी जैसे इंसल्ट ही होती जा रही है। तुम ये सब महसूस करती हो जब तुम खुद अकेली रहना पसंद करती हो। सोचो, क्या तुमने खुद से कभी किसी से बात करने की कोशिश की? मतलब? कभी भाभी से जाकर कहा, भाभी आज मैं आपकी मदद करूं? कभी माँ से पूछा, माँ आपके लिए चाय बना दूं? या महक से प्यार से बात की तुमने? कभी नहीं। नहीं, मैंने ये कभी खुद से नहीं किया। तो फिर लोग तुमसे बात क्यों करेंगे? जब बात करने की कोई वजह ही नहीं बनती तो रिश्ते कैसे बनेंगे? मुझे लगा था वो लोग खुद आएंगे, मुझे समझेंगे। सौम्या को भावुक देख पंकज उसे समझाने लगा, इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, कमाई जाती है, और वो तब जब हम खुद लोगों को समझने की कोशिश करें। तो मेरी ही गलती थी। मैं चाहती थी लोग मुझे नोटिस करें, लेकिन मैंने खुद कभी आगे बढ़कर बात ही नहीं की। अगर तुम वाकई में चाहो तो बहुत कुछ बदल सकती हो। अब मैं सबके साथ खुद से बात करूंगी, उनके काम में हाथ बटाऊंगी और सबसे प्यार से पेश आऊंगी। बस यही सौम्या चाहिए घर को, फिर देखना सब तुम्हें सर पर बिठाएंगे। उस रात सौम्या ने सिर्फ अपने मन का बोझ हल्का नहीं किया, उसने एक नया रिश्ता गढ़ने की शुरुआत भी की। ये देखकर पंकज को दिल से खुशी हुई।